हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स पॉइंट क्लासेस नांदवेल पर। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ रिवीजन टेस्ट पेपर 2020-21 कक्षा 12वीं विषय इतिहास का आंसर की या विषय इतिहास के उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ध्यान से देखते हैं, ये निर्देश दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पढ़ लेना निर्देश। प्रश्न 80 नंबर का होगा, ठीक है, और 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। ये सॉरी प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, है ना। तो इस 80 नंबर का है, उसमें से हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें सबसे पहला है मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो यहाँ इसका उत्तर आएगा स कालीबंगा, स वाला कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले का उत्तर है स कालीबंगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, स अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, तो किसने की थी? तो इसका उत्तर भी आएगा स हरिशैन। तो इन पहले दूसरे तीसरे तीनों में स ही हरिशैन, है ना। रेशम के बुनकरों की एस श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिलता है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो चौथे का उत्तर आएगा मंदसौर मध्य प्रदेश। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो उत्तर आएगा सिद्धार्थ। ठीक है, पांचवे का उत्तर है सिद्धार्थ। अब चलते हैं हम रिक्त स्थान, है ना। तो बाट सामान्यतः नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक, बाट सामान्यतः नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इसका उत्तर आएगा चर्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम चर्ट। ठीक है, तो पहले का उत्तर है चर्ट। दूसरा, अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं तो एपिग्राफी। क्या कहते हैं? एपिग्राफी, है ना। एपिग्राफी सही लिख देता हूँ, एपिग्राफी। ठीक है ना, एपिग्राफी कहते हैं। देवनाम प्रिय एवं प्रियदर्शी नामक उपाधि द्वारा अपनाई गई थी। तो यह दोनों उपाधियाँ अपनाई गई थी सम्राट अशोक द्वारा। किसके द्वारा अपनाई गई थी? सम्राट अशोक द्वारा। तो आपको सम्राट अशोक लिख देना है रिक्त स्थान में। ठीक है दोस्तों, चौथा, कैलाशनाथ मंदिर में है। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में है। कांचीपुरम तमिलनाडु। कांचीपुरम तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, अब कैलाश मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में। अब फिफ्थ वाला है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में है। तो कहाँ है? इसका उत्तर आएगा, तो यह अजमेर में है ना। तो इसका उत्तर आएगा अजमेर। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में अजमेर आएगा। अब हम चलते हैं सही जोड़ी को। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो यह हुई 1326 में। ठीक, 36 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। हर्षचरित्र, तो इसका है बाणभट्ट। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन यह हुआ 1784 में। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण 321 ईस्वी पूर्व में। और मृगटिकम यह शूद्रक ने लिखी। ठीक है, इसका उत्तर यह आ जाएगा। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है मुहरों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो यहाँ पर उत्तर आएगा, मैं पहले का उत्तर बता रहा हूँ, यह मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल से। तो मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको, और लिख भी देता हूँ, कालीबंगा और लोथल, है ना। कालीबंगा और लोथल से। दूसरे का उत्तर अग्रहार किस प्रकार का भूभाग था? तो इतना बड़ा उत्तर मैं नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पर। तो जो भाग
ब्राह्मणों और मंदिरों को दान दिया होता है, जो भाग ब्राह्मणों और मंदिरों को दान दिया जाता था, उस भाग को अग्रभाग कहा जाता था, है ना। तो वह भूमि का वह भाग जिस भाग को ब्राह्मणों तथा मंदिरों को दान दिया जाता था, उसे अग्रहार कहा जाता था। ठीक है। महाभारत का युद्ध कब किन के बीच में हुआ था? तो पांडव तथा कौरवों के बीच में, पांडव तथा कौरवों के बीच में, है ना, पांडव तथा कौरवों के बीच में, है ना। ठीक है दोस्तों। अब अलवार कौन थे? तो अलवार प्राचीन संत कवि थे, है ना। प्राचीन जो संत थे वो भी तमिल संत, है ना, तमिल प्राचीन तमिल संतों तथा कवियों को अलवार कहा जाता था। ठीक है। प्राचीन संतों तथा तमिल संतों, है ना, प्राचीन जो तमिल संत होते थे उनको अलवार कहा जाता है। तो प्राचीन तमिल संतों तथा कवियों को अलवार कहा जाता है। ठीक है। तो हम्पी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हम्पी नगर बसा हुआ है तुंगभद्रा नदी, देखिए तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव टाइप्स के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अगले वीडियो में होगा तो मैं आपको पूरा वीडियो लिख कर बता दूंगा या आपको बता दूंगा इस पार्ट में है, तो जैसा भी होगा अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। अभी आपको मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ये वीडियोज़ आपके रिलेटेड आपको मिलते रहें। धन्यवाद।